सर बात को समझने की कोशिश कीजिए। आपके बेटे की रैंक कम आई है, उससे कहिए इस बार और मेहनत करे, शायद अगले साल नंबर आ जाए। अगला साल किसने देखा है सर? सरकारी नौकरी या तो मेहनत से मिलती है या पैसों से। मेहनत करने का टाइम तो है नहीं, लेकिन पैसा है मेरे पास। सर देखिए, इस नौकरी के लिए लिमिटेड सीट्स हैं। सीट्स तो आपके हाथ में है सर, किसे रखना है किसे हटाना है ये आपसे बेहतर कौन जानता है। और एक आध सीट कट भी गई तो क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन सर ये आम नौकरी के लिए सीट नहीं है, ये बहुत ऊंचे पद की सीट है। इस सीट को काटना इतना आसान नहीं होगा। आप जैसे अधिकारियों के लिए मुश्किल भी नहीं है। सर मैं कम इन? यस प्लीज़, बैठिएगा। अपने डॉक्यूमेंट्स दीजिए। आप जनरल कैटेगरी से हैं? यस सर। सर ये मेरा EWS सर्टिफिकेट। ये इनकी डेट जो है वो सितंबर की है, बट ये होनी चाहिए वो जुलाई है। ये आपका जो EWS सर्टिफिकेट है, ये तो सितंबर 2024 का है। यस सर। जबकि इसे जुलाई या उससे पहले का होना चाहिए। बाकी डॉक्यूमेंट्स तो ठीक हैं आपके, लेकिन इस EWS सर्टिफिकेट का क्या करें? सॉरी, हम आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को अप्रूव नहीं कर सकते। सर कोई और ऑप्शन तो होगा? हाँ, एक ऑप्शन है। आप जुलाई 2024 का सर्टिफिकेट लेकर आइए और जमा कर दीजिए। हम आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करके अप्रूव कर देंगे। लेकिन सर मेरा गांव तो यहाँ से 600 किलोमीटर दूर है, तो मैं कैसे एक दिन में लाके जमा करा सकता हूँ? मिस्टर पंकज, ये आपकी जिम्मेदारी है, आपको ही करना पड़ेगा। सर अगर आज डॉक्यूमेंट जमा नहीं करा पाया तो? ये नौकरी आपको नहीं मिल पाएगी। सर इस नौकरी की बहुत ज़रूरत है मुझे। मैं 5 साल से तैयारी कर रहा हूँ इस नौकरी के लिए और बहुत मुश्किल से ये एग्ज़ाम क्लियर कर पाया हूँ। देखिए, ये प्रोसीजर है और हमें प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स अप्रूव नहीं होंगे तो मजबूरन हमें आपको रिजेक्ट करना पड़ेगा। आपके लिए ये रिजेक्शन बहुत आसान होगा सर, लेकिन मेरे लिए ये रिजेक्शन मेरे सपने के टूटने के बराबर है। ये वो सपना है जो सिर्फ मैंने इन दोनों आंखों से नहीं देखा सर। ये सपना 6 आंखों ने एक साथ देखा है। मेरी माँ, मेरे बाबूजी कई रात भूखे प्यासे जागे हैं सर, तब जाके ये सवेरा उनको देखना नसीब हुआ है। और आप कह रहे हैं कि ये नौकरी मुझे नहीं मिल सकती। मैं ये बातें इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मुझे आप लोगों से कोई सहानुभूति चाहिए। मुझे नहीं पता कि मेरी बातों को आप लोग कैसे लेंगे, लेकिन अगर आज मुझे ये नौकरी नहीं मिली ना, तो मेरे साथ कई और लोगों का भरोसा टूट जाएगा। ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट था सर। इसके बाद शायद मैं अपने पिताजी के साथ खेती करना शुरू कर दूंगा। 4-6 महीने लगेंगे मुझे इस घाव को भरने में, लेकिन धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उसके बाद हमारे गांव का कोई भी बच्चा सरकारी अधिकारी बनने का सपना नहीं देख पाएगा। खैर, थैंक यू सर। सुनो, ये 5 लाख रुपए है। हम तुम्हें नौकरी तो नहीं दे सकते, लेकिन तुम्हारी थोड़ी सी मदद ज़रूर कर सकते हैं। ये पैसे रख लो, तुम्हारे काम आएंगे।
माफ करना सर, मैं सरकारी नौकरी पैसों के लिए नहीं करना चाहता था। मैं तो बस अपने देश की सेवा करना चाहता हूं। देश की सेवा ना सही, वो अपने माँ बाप की सेवा कर लूंगा। लेकिन आप लोगों ने मेरे बारे में इतना सोचा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलता हूं सर। सुनो, अपना ज्वाइनिंग लेटर लेकर नहीं जाओगे? ये लो। थैंक यू सर। तुम जैसे अधिकारियों की हमारे देश को बहुत ज़रूरत है। अपने इस एटीट्यूड को कायम रखना। कॉन्ग्रेचुलेशंस। कॉन्ग्रेचुलेशंस सर, थैंक यू सर। देश का सरकारी सिस्टम इतना भी कमज़ोर नहीं कि कुछ कागज़ के टुकड़ों पर बिक जाए। अपने बॉस को बोल देना कि ये पैसा अपने बेटे की अच्छी परवरिश पर लगाए, क्योंकि देश का भार उठाने के लिए हमें मजबूत कंधे मिल गए। Got it. Well done guys. Good job. कभी सोचा है एक डायरेक्टर कोई फिल्म या वेब सीरीज जब बनाता है तो कैसे बनाता है? स्क्रिप्टिंग क्या होती है, उसे एनालाइज कैसे किया जाता है, सीन्स को ब्रेक डाउन कैसे करते हैं, स्केड्यूलिंग क्या होती है, सीन की डिजाइनिंग क्या होती है, सेट्स पर एक्टर्स के साथ काम कैसे किया जाता है, प्री प्रोडक्शन में क्या होता है, पोस्ट प्रोडक्शन में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इन सब बातों को समझोगे तब कहीं जाके बन पाओगे एक अच्छे डायरेक्टर। अगर डायरेक्टर बनने की सोच रहे हो तो आज ही एनरोल कीजिए नजरबट्टू क्रिएटर्स पाठशाला पर। हम निखारेंगे आपकी प्रतिभा को, पक्का है इरादा, यह है क्रिएटर्स पाठशाला का वादा। इंतजार मत कीजिए, सीट्स लिमिटेड हैं, मौका हाथ से निकल ना जाए। आज ही लॉग इन कीजिए www.creatorspathshala.com पर। आज ही।